नमस्कार दोस्तों, अगर आपके दिल की धड़कनें भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस पहले वनडे महामुकाबले में आखिरी गेंद तक तेज होती रहीं, तो समझ लीजिए आप भी उसी रोमांच का हिस्सा थे। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का एक छोटा सा सपना है, सिर्फ 400 लाइक का। इसीलिए दिल से लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत इतनी धमाकेदार रही कि वडोदरा का कोथंबी क्रिकेट स्टेडियम मानो जंग का मैदान बन गया। गुजरात की इस पिच पर ऐसा लग रहा था जैसे हर ओवर के साथ कहानी पलट रही हो। कभी भारत दबाव में तो कभी न्यूजीलैंड की हालत पतली। एक वक्त ऐसा भी आया जब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन फिर रोहित शर्मा का तूफान आया और उसके बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की आंधी ने हारे हुए मैच को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इस महामुकाबले में पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जमकर आग उगली। रचिन रविंद्र ने ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूट गए। उसके बाद डेरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल ने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय फैंस की धड़कनें और तेज कर दी। लेकिन तभी कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया कि न्यूजीलैंड की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया और टीम इंडिया एक बार फिर मुकाबले में लौट आई। इसके बाद रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिलकर ऐसा पलटवार किया कि देखते ही देखते हार जीत में बदलती नजर आई। इसी रोमांच से भरे मुकाबले के शानदार हाइलाइट्स हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये पहला वनडे मुकाबला बड़ोदरा के मैदान पर खेला गया, जहां शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा भारतीय टीम के सामने मिचेल सेंटनर की अगुवाई में न्यूजीलैंड की खतरनाक टीम खड़ी थी। टॉस के वक्त किस्मत ने भी न्यूजीलैंड का साथ दिया। सिक्का मिचेल सेंटनर के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत को पहले गेंदबाजी का न्योता दे दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई। ओपनिंग के लिए विल यंग और रचिन रविंद्र मैदान में उतरे और दोनों ने आते ही इरादे साफ कर दिए। भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और ओवर की आखिरी गेंद पर विल यंग ने क्लास दिखाते हुए शॉर्ट गेंद को पॉइंट की दिशा में काटकर शानदार चौका जड़ दिया। पहला ओवर खत्म होते ही न्यूजीलैंड के खाते में 4 रन जुड़ चुके थे। इसके बाद चौथे ओवर में जब हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए तो रचिन रविंद्र पूरी तरह रंग में नजर आए। दूसरी गेंद पर शॉर्ट पिच डिलीवरी को मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया और स्टेडियम में शोर मच गया। अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से निकालकर चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर फिर वही अंदाज, लेंथ बॉल को मिड विकेट की दिशा में खींचा और गेंद सीधे बाउंड्री के पार। इस एक ओवर से 16 रन आए और 4 ओवर में स्कोर पहुंच गया 26 रन। रचिन रविंद्र का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। अगले ओवर में जब मोहम्मद शमी दोबारा गेंदबाजी के लिए आए तो रचिन ने एक बार फिर अपना दबदबा दिखाया। दूसरी गेंद पर थोड़ी छोटी लेंथ मिली और मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त पुल शॉट खेलकर चौका ठोक दिया। तीसरी गेंद पर शमी ने बाहर डालने की कोशिश की, लेकिन रचिन ने बैकफुट पर जाकर बेहतरीन टाइमिंग के साथ पॉइंट की दिशा में कट शॉट लगाया और गेंद फिर बाउंड्री के बाहर। सिर्फ 5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए न्यूजीलैंड का स्कोर 37 रन पहुंच चुका था और भारतीय कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी थी। इस दौरान शमी थोड़े महंगे साबित हो रहे थे। पारी के 7वें ओवर में जब वह फिर से गेंद लेकर आए तो सामने थे विल यंग। उन्होंने भी मौके का पूरा फायदा उठाया और बैक ऑफ द लेंथ गेंद को फ्रंट फुट पर आकर मिड विकेट क्षेत्र में खूबसूरती से जमा दिया। इसी चौके के साथ न्यूजीलैंड ने सिर्फ 60 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लिए और यह साफ संकेत दे दिया कि यह मुकाबला आखिरी ओवर तक सांसें रोकने वाला रहने वाला है। अब दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बजा चुके थे। 57 रन की शानदार साझेदारी बन चुकी थी और रन तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छे कप्तान मुश्किल घड़ी में अपनी चालाकी दिखाते हैं। वही किया रोहित शर्मा ने। उन्होंने तुरंत गेंद थमा दी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण आते ही मैच 100 रन का आंकड़ा पार कर गए। का रंग पलटने लगे। अपने ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की, मगर डीआरएस में बल्लेबाज रचिन रविंद्र बाल बाल बच गए। हालांकि उनकी गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि दोनों बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने विल यंग को एलबीडब्ल्यू कर दिया। शानदार गेंद सीधी पैड पर और इस तरह विल यंग 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा 57 रनों पर। इसके बाद मैदान पर आते हैं कप्तान केन विलियमसन। उन्होंने आते ही अपनी क्लास का नमूना दिखा दिया। मोहम्मद शमी की गुड लेंथ पर डाली गई तीसरी गेंद को उन्होंने बैकफुट से शॉट काटते हुए
कवर्स और मिड विकेट के बीच से खूबसूरत चौका लगाया। हालांकि विकेट गिर चुका था, लेकिन दूसरी ओर न्यूजीलैंड का तूफान जारी था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। 11वां ओवर लेकर आते हैं कुलदीप यादव और तभी मैच में बड़ा मोड़ आता है। रचिन रविंद्र, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, कुलदीप की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं। 37 रन की शानदार पारी खेलकर वह पवेलियन लौट जाते हैं और भारत को मिलती है दूसरी सफलता। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं डेरिल मिचेल। तब तक लग रहा था कि भारत वापसी की राह पर है और दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति यहीं रंग लाती है। 13वें ओवर में कुलदीप यादव फिर से लौटते हैं और इस बार फंसा लेते हैं बड़ा विकेट। केन विलियमसन, जो 11 रन बनाकर खुद कुलदीप को कैच थमा बैठते हैं। न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट 75 रन पर गिर जाता है और अब मैदान पर आते हैं टॉम लेथम, जो टीम को संभालने की कोशिश में जुट जाते हैं। इसके बाद 14वें ओवर में आते हैं अक्षर पटेल और सामने मौजूद हैं डेरिल मिचेल, जो अब पूरी तरह काउंटर अटैक मोड में नजर आते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जैसे मन बना लिया, आगे बढ़कर घुटने टेकते हुए हवा में स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार जाकर चौके में तब्दील हो गई। मगर इसके बाद का दौर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल भरा रहा, क्योंकि रन गति अचानक थम सी गई थी। लंबे समय तक एक भी बाउंड्री नजर नहीं आई और धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों ने पूरा दबाव बना लिया था। इसी बीच पारी के 19वें ओवर में डेरिल मिचेल ने एक सिंगल रन लेकर न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। लेकिन लगातार धीमी रफ्तार से रन बनते देख किवी बल्लेबाजों पर भारी दबाव दिखने लगा। इसी दबाव का असर दिखा 24वें ओवर में, जब रविंद्र जडेजा ने कर दिखाया कमाल। उन्होंने टॉम लेथम को शानदार एलबीडब्ल्यू के रूप में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेथम सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड को 108 के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आते हैं और आते ही कुलदीप यादव के खिलाफ अपना आक्रामक रूप दिखाते हैं। 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब कुलदीप ने आगे डालकर स्पिन कराने की कोशिश की, तभी फिलिप्स ने खड़े खड़े सीधा बल्ला घुमाया और गेंद को लंबे स्टैंड में शानदार के रूप में भेज दिया। इस बेहतरीन शॉट के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 27 ओवर में 4 विकेट पर 123 रन पहुंच गया। इसके बाद 29वें ओवर में फिर कुलदीप गेंदबाजी करने आए तो फिलिप्स ने चौथी गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, को बैकफुट से डीप कवर की दिशा में जबरदस्त चौके में तब्दील कर दिया। फिर 32वें ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने ग्लेन फिलिप्स ने अपनी आक्रामकता जारी रखते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका लगाया। लगातार विकेट गिरने के बाद उन्होंने और डेरिल मिचेल ने मिलकर टीम को स्थिरता दी और एक शानदार साझेदारी बनाना शुरू किया। इस दौरान मिचेल बेहतरीन लय में दिखे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक 50 के करीब पहुंचने लगे। लेकिन 38वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने वापसी कराई। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को चकमा देते हुए सीधा बोल्ड कर दिया। इस तरह 57 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी का अंत हुआ और फिलिप्स 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मिचेल का साथ देने के लिए माइकल ब्रेसवेल मैदान पर आते हैं और दोनों बल्लेबाज समझदारी से रन बनाते हुए पारी को संभालते हैं। जल्द ही 42वें ओवर में मिचेल ने एक सिंगल रन लेकर 59 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। वहीं अगला ही ओवर यानी 43वां जब कुलदीप फिर आए, तब ब्रेसवेल ने घुटनों के बल झुकते हुए एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप लगा चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने यहां से मैच का मोमेंटम अपने पक्ष में कर लिया। 44वें ओवर में मोहम्मद शमी की 5वीं गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल करते हुए शानदार चौका लगाया और टीम का स्कोर 44 ओवर में 196 रन तक पहुंच गया। फिर 45वें ओवर की शुरुआत में वरुण चक्रवर्ती का सामना करते हुए ब्रेसवेल ने एक सिंगल लेकर टीम के 200 रन पूरे किए। 46वें ओवर में फिर मोहम्मद शमी ने गेंद थामी, लेकिन डेरिल मिचेल पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में धमाकेदार चौका जला और फिर तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर पुल शॉट खेलकर एक और चौका हासिल कर लिया। अब वह 63 रन पर पहुंच चुके थे और अपने शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे। लेकिन शमी ने हार नहीं मानी। उसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिचेल को रोहित शर्मा के हाथों कैच करवा दिया और भारत को एक बड़ी सफलता दिलाई। इस तरह मिचेल 63 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान मिचेल सटनर आते हैं, जबकि 63 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान मिचेल सटनर आते हैं, जबकि दूसरी ओर माइकल ब्रेसवेल तूफानी मूड में दिखाई दे रहे थे और अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 49वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेसवेल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े खड़े
गगनचुंबी जड़ दिया। वह अब तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे, मगर ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिलती है जब कप्तान मिचेल सटनर रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। स्कोर बोर्ड पर अब न्यूजीलैंड का स्कोर 239 पर 7 विकेट दिखा रहा था। अब आखिरी यानी 50वां ओवर संभालने के लिए फिर से मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं। इस ओवर की पहली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने फुल लेंथ डिलीवरी को ऑफ स्टंप के बाहर से थर्ड मैन के दिशा में गाइड करते हुए खूबसूरत चौका जड़ा। टीम के लिए अहम मौके पर उन्होंने शानदार संयम दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर का पहला अर्धशतक रहा। अंततः न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 252 रन बनाकर पारी समाप्त करती है और भारत के सामने 252 रनों का मजबूत लक्ष्य रख देती है। अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर थी। मैदान पर दोनों बल्लेबाज जब उतरे तो माहौल रोमांच से भर चुका था। पहले ओवर में जब कायल जेमिसन गेंदबाजी करने आए तो दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने लेंथ में थोड़ी शॉर्ट गेंद पर बैकफुट से झूलते हुए मिड विकेट के ऊपर शानदार लगा दिया। पहले ही ओवर में भारत ने 9 रन बना लिए थे। इसके बाद दूसरे ओवर में विलियम ओरुकूट की गेंदबाजी में आए और रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर क्रीज में टिककर मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया। कप्तान का तूफान यही नहीं थमा। पारी के 6ठे ओवर में उन्होंने नाथन स्मिथ की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त गगनचुंबी लगाया। अगले ही ओवर में कायल जेमिसन की चौथी गेंद पर उन्होंने लेग साइड की दिशा में एक और चौका ठोक दिया। भारतीय कप्तान की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के हाथ पांव फूल गए थे और कप्तान मिचेल सटनर के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी थी। इतने में 8वें ओवर में फिर नाथन स्मिथ के सामने रोहित शर्मा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त लगाया और चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को स्कूप लगाते हुए चौके के लिए भेज दिया। भारतीय कप्तान पूरी तरह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। तो दोस्तों, फिर देखते ही देखते अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा का तूफान एक बार फिर देखने को मिला। आखिरी गेंद पर उन्होंने बड़ा कट शॉट लगाकर पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। उनकी इस ताकतवर बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम 8 ओवर में बेहतरीन 54 रन तक पहुंच गई। रोहित का यह आक्रामक अंदाज न्यूजीलैंड पर भारी पड़ने लगा था और उनके हर शॉट में कप्तानी की झलक दिख रही थी। भारतीय टीम ने पहले 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 64 रन पूरे कर लिए थे। एक आदर्श और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत। 11वें ओवर में जब मिचेल सटनर गेंदबाजी करने आए तब रोहित शर्मा ने एक सिंगल रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर शुभमन गिल ने भी अपना गियर बदल दिया। 14वें ओवर में जब फिर रचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए तो गिल ने ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी लगाकर अपनी लय का ऐलान कर दिया। इसके बाद 15वें ओवर में मिचेल सटनर की दूसरी गेंद पर एक और चौका लगाकर रोहित ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पूरा दबाव बना दिया। अब भारतीय टीम 15 ओवर में बिना किसी विकेट खोए 93 रन तक पहुंच चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी कमाल कर रही थी। रोहित और शुभमन के बीच देखते ही देखते 105 रनों की मजबूत साझेदारी बन चुकी थी जिसने न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ा दी थी। लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर में जब मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने शुभमन गिल को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पहला झटका दे दिया। शुभमन गिल आज 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए और सभी की निगाहें अब रोहित विराट की इस जोड़ी पर टिक गई कि यही दोनों मिलकर भारत को जीत की ओर ले जाएंगे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 20वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी करने आए और ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू करते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। विराट सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान 10 पर उतरते हैं और यहां से दोनों बल्लेबाज संभलकर खेलना शुरू करते हैं। पारी के 21वें ओवर में श्रेयस अय्यर अपनी क्लासिक टाइमिंग का परिचय देते हुए मिचेल सटनर की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार चौका बन जाती है। जहां एक समय भारतीय टीम की रणगति तूफानी थी, वहीं अब खेल थोड़ा संभल चुका था। दोनों सिंगल डबल लेकर पारी को स्थिरता दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों की साझेदारी टीम को 122 रन तक पहुंचा देती है। मगर 28वें ओवर में तब बड़ा झटका लगता है जब कप्तान रोहित शर्मा
जो अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे, आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, लेकिन गेंद उन तक नहीं आती और विकेट कीपर की फुर्ती से स्टंप आउट हो जाते हैं। उन्होंने शानदार 76 रनों की पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान पर अक्षर पटेल आते हैं। अब भारतीय टीम को एक ठोस साझेदारी की जरूरत थी और अक्षर ने आते ही तेवर दिखा दिए। 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल को निशाना बनाकर उन्होंने शानदार गगनचुंबी जड़ दिया। 30 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 136 रन हो चुका था और प्रदर्शन देखकर ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके गेंदबाज अब बेताब दिख रहे थे, जबकि भारतीय बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाल लिया था। 33वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने ग्लेन फिलिप्स की चौथी गेंद, जो लेंथ में थोड़ी शॉर्ट थी, को स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए चौके में तब्दील किया और इसी के साथ टीम ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 153 रन पर 3 विकेट खोने के बावजूद भारतीय टीम भरोसे के साथ खेल रही थी। हालांकि बीच में बाउंड्री ना आने से थोड़ी देर तक दबाव नजर आने लगा, लेकिन 37वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने ग्लेन फिलिप्स की तीसरी गेंद पर गगनचुम्बी लगाकर सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। इसके अगले यानी 38वें ओवर में अक्षर पटेल ने विलियम ओरूर की तीसरी गेंद पर 4 रन बटोरते हुए चौका लगाया। दोनों बल्लेबाज अब भारत को जीत के करीब लेकर जा रहे थे। 38 ओवरों के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट पर 183 रन हो गया था। इन दोनों की साझेदारी मजबूत होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह दोनों खिलाड़ी भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिर मैच में मोड़ आया। 39वें ओवर में मिचेल सटनर ने गेंद थामी और ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को रचिन रविंद्र के हाथों कैच करवा दिया। श्रेयस अय्यर 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरे। हालांकि विकेट गिरने का असर अक्षर पटेल पर जरा भी नहीं पड़ा। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिचेल सटनर को लॉन्ग ऑन की दिशा में लंबा लगाते हुए अपना खूंखार अंदाज जारी रखा। दूसरी ओर के एल राहुल ने भी आते ही लय पकड़ ली। 41वें ओवर में उन्होंने मिचेल सटनर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। गेंद सीधी सीमा रेखा पार करती चली गई। अब भारतीय टीम का स्कोर 203 रन पर पहुंच चुका था और अक्षर पटेल 29 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, अपने अर्धशतक की दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन 42वें ओवर में विलियम ओरूर की गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया। अक्षर पटेल आज शानदार लय में दिखे, लेकिन 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर वो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आए, जिनसे सबको एक विस्फोटक फिनिश की उम्मीद थी। 45वें ओवर में जब विलियम ओरूर गेंदबाजी कर रहे थे, तब के एल राहुल ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका ठोक दिया। गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री लाइन को पार करती चली गई। 45 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 220 रन हो गया था। अब टीम को 30 गेंदों में 32 रन की जरूरत थी और 5 विकेट हाथ में थे। मैच दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। 46 ओवर की शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र की पहली ही गेंद पर लंबा जड़ दिया, जिसने मैच का रुख भारत की ओर झुका दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। फिर 47 ओवर में हार्दिक ने विलियम ओरूर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। अब समीकरण तेजी से भारत के पक्ष में झुक चुका था। टीम 64 ओवर में 100 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। को 21 गेंदों में सिर्फ 16 रन की दरकार रह गई थी। लेकिन अगले ही ओवर में कायल जेमिसन ने वापसी करते हुए भारतीय उम्मीदों को थोड़ा झटका दिया। उन्होंने 48वें ओवर की अपनी गेंद पर हार्दिक पांड्या को खुद ही कैच पकड़ लिया। हार्दिक ने 18 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने केएल राहुल का साथ संभाला। मैच अपने अंतिम चरण में था। हर गेंद रोमांच बढ़ा रही थी। आखिरकार पारी के अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने विलियम ओरूर की डिलीवरी को शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और चौका जड़कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारतीय टीम ने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराते हुए अजय बढ़त हासिल की और सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीम है। कप्तान रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी, विराट कोहली का अनुभव और स्पिन डो कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी ने इस जीत को यादगार बना दिया। हर भारतीय चेहरे पर खुशी थी। मैदान तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत को आप कितने अंक देंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।